नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिए एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर योगेश स्वामी फिजिशियन हैं और आप मेडिसिन में एमडी हैं। वर्तमान में आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको लगभग 7 वर्ष का अनुभव है और आपके रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शक हमें सवाल भेजते हैं और एक्सपर्ट के ज़रिए हम उनके जवाब दिलवाते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमें भेजा है सुनील पाठक ने, जो कि मुंगेली से हैं। ये कह रहे हैं कि गर्मी में भी इनके जो हाथ पैर हैं उसमें पसीना नहीं निकलता है, जिससे हाथ पैर एकदम सूखे और गर्म रहते हैं। तो ये इसका उपाय जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हाथ पैरों में नमी भी बनी रहे। देखिए, सामान्य तौर पर क्या होता है, गर्मियों के मौसम में अपने शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से ड्राइनेस की शिकायत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अगर ऐसा है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण होता है कि बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा तापमान में शरीर का एक्सपोजर होना। दूसरी चीज़ होती है अगर बहुत ज़्यादा शरीर में डिहाइड्रेशन है या पानी की कमी है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, धूप होती है, वो अपने नेचुरल मॉइस्चर जो होता है उसको शेड ऑफ कर देती हैं। एक कारण और भी होता है कि कई लोग क्या होते हैं कि फेस वॉश या फिर साबुन या डिटर्जेंट जो होते हैं वो ऐसा यूज करते हैं जो अपनी नेचुरल मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है। एक कारण और भी होता है, गर्मियों के मौसम में नॉर्मली क्लोरीनेटेड जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें नहाने की वजह से जो क्लोरीन होता है वो अपनी नेचुरल जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें इस तरह की कारण हो सकते हैं, जिनमें शुगर है, थायराइड है, अलग कारण जैसे डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, इन्फ्लामेटरी या ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। इन सब से बचाव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। अपने शरीर में अगर पानी की मात्रा सही रहेगी तभी अपने स्वेट ग्लैंड्स या जो पसीने की ग्रंथि हैं वो पसीना निकाल पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उचित मात्रा में पानी पीते रहें। दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज या धूप जो एक्सेसिव होती है उसमें कम से कम एक्सपोज अपनी बॉडी के होने दें। उसके लिए क्या करें, या तो अपने जो भी काम है या अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम करें। अगर बाहर निकलना हो तो अपने साथ पानी की बोतल या बहुत ज़्यादा पानी का सेवन ज़रूर करें। और अगर कपड़े पहने हैं तो अपन को फुल आस्तीन के ढीले और सूती टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी सेवन करने से, धूप में कम निकलने से और इन सब सावधानियों के बावजूद भी अगर पसीने की मात्रा कम हो रही है तो अपन को दूसरे कारण सर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि साबुन या जो फेस वॉश या क्रीम जो यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल अपन अवॉइड करें या कम करें। तीसरा, क्लोरीनेटेड जो स्विमिंग पूल हैं उनमें ना जाएं। चौथा कारण ये हो सकता है कि उचित जो समर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इन सब के बावजूद भी अगर अपना सही नहीं हो रहा है तो उचित परामर्श के साथ जो भी स्किन स्पेशलिस्ट के जो बीमारियां होती हैं उनका अपन उचित परामर्श लें। डायबिटीज़, पार्किंसंस डिजीज या उचित अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो होती हैं उनको अपन एक बार रूल आउट करें कि ये कारण तो कहीं अपने शरीर में बीमारी का कारण नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो दर्शक सवाल भेजते हैं उन सवालों पे हम एक्सपर्ट से बात करते हैं और ये आपके लिए एक सलाह मात्र के लिए, आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे हम दवाइयों के नाम नहीं बताते हैं, हम आपको वो तरीका बताते हैं कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो आपकी समस्या है उसका इलाज आपका कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपको किस डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, मतलब किस विशेषज्ञता के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ बताई जाने वाली बातों को आप ये ना समझें कि जो बीमारियों के नाम लिए गए हैं वो सारी बीमारियाँ आपको हैं, लक्षण तो वही हैं। हम आपको केवल गाइड कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट आपको अपनी राय दे रहे हैं और आपको उस समस्या के जो एक्सपर्ट हैं आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके राज्य में, उनसे आपको संपर्क जरूर करना चाहिए। कोई भी दवा अपने मन से न लें और डॉक्टर के अलावा अन्य जो अपनी विशेषज्ञता दिखाते हैं उनकी नुस्खों पे तो बिल्कुल भी आप विश्वास न करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें भेजा है सुनील विश्नोई ने और ये कह रहे हैं कि गर्मी में इनको लू लगने पर जो है घरेलू उपचार जानना है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो तो वैसे एलोपैथी के हैं, लेकिन क्या एलोपैथी में भी कुछ घरेलू उपाय बताए जा सकते हैं? ये कह रहे हैं कि लू लगने पर जानना है इन्हें। जी,
देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से अपने वातावरण का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, पिछले कुछ या कई सालों में मैक्सिमम टेम्परेचर अभी आ रहा है, हीट वेव्स अभी अपने पीक पे हैं, तो इस समय में लू लगने जैसी बीमारी जो है वो बहुत सारे मरीज या बहुत सारे लोगों में अभी देखी जा रही है। तो उपचार की बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लू से बचने के प्रिवेंटेबल जो मेथड्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, बचाव पे ज़्यादा ध्यान दें, रादर लू लगने के बाद अपन उपचार पे ध्यान दें। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी बताया कि पूरी आस्तीन के कपड़े, लाइट फिटिंग के कपड़े पहने, जिससे एक्सेसिव टेम्परेचर का जो एक्सपोजर अपनी बॉडी पे ना रहें, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहें, जिसकी वजह से लू का जो इफ़ेक्ट है वो कम से कम रहें। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में सडनली ना जाएं। तीसरी चीज़ जो अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लू लग जाए तो बहुत ज़्यादा घरेलू जो पेय पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू शिकंजी है, कैरी या कच्छ की छाछ या कैरी का जो पानी है वो है, पुदीने का उचित सेवन है, ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। और इन सब के बावजूद अगर लू लगने के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक है, अगर हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, इवन पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को उचित नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाके ज़रूर दिखाएं। ऐसी कंडीशन में हर जो लू लगने का बीमारी होती है उसका अलग अलग उपचार होता है। किसी जैसे हीट एक्जोशन होता है, उसमें अपन को बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। हीट स्ट्रोक होता है, उसमें अपन को प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस की ज़रूरी है। फिर भी लू लग जाए तो इन पेय पदार्थ के अलावा अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए जो ठंडा कपड़ा जो होता है, ठंडा टॉवल जो होता है, उसको अपने शरीर पर रखें, ठंडे पानी में नहलाएं। ये सब उपचार ज़रूर करें घर पे। लू से बचने के अलावा ये सब उपचार है जो अपन को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और ये सवाल कमलेश जी ने पूछा है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिन की शुरुआत से लेके और दिन के अंत तक हमको इस गर्मी के इतने भीषण जो दौर है, इसमें हमको हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं सुबह 7:30-8 बजे इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि उसमें अपन रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी हमको दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि सुबह धूप होने से पहले हम उठें। उससे पहले ये ज़रूरी है कि 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं उठने के साथ, जितना भी आपकी कैपेसिटी उतना पानी ज़रूर पिएं। उसके बाद आप घूमने ज़रूर जाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग से बचें। अभी स्पेशली इस पीक जो होता है, इसमें अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग जो उससे अपन बचें। नॉर्मल घूमना फिरना जो है वो ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें और प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करें। जितना हो रेगुलर इंटरवल पे अपन अगर घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो पानी का सेवन ज़रूर करते रहें। इसके बाद पानी और ये वॉकिंग के बाद अपना शुरू होता है नाश्ते का। तो नाश्ता जो है वो हल्का करें, कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता या हैवी खाना अभी ना लें, क्योंकि हैवी खाने की वजह से आपको जो ये हैवी टेम्परेचर वाली चीज़ें हैं उसके साथ और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग वॉक और सबसे ज़रूरी चीज़ पानी की उचित मात्रा के साथ ज़रूर करें। बिल्कुल। और जो व्यायाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। आपको अपने शरीर, अपने खान पान उसको देखते हुए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो आपको थोड़ा शरीर को भी आराम देते हुए करना चाहिए। अगला सवाल हमें भेजा एकांश ने। वो पूछ रहे हैं कि गर्मी में माथे पर पसीना आता है, इस वजह से फुंसी और खुजली की समस्या होती है, इसका क्या उपाय है? देखिए, बहुत कॉमन समस्या है। फोरहेड पे, माथे पे जो पसीना है, इसके अलावा पूरी बॉडी में जो अंडर आर्म्स हैं, जांघों के बीच की जगह है, जो भी इस तरह की जगह हैं उन पे एक्सेसिव पसीना ज़रूर आता है। तो इन सब से बचाव के लिए एक चीज़ का सबसे पहले जो ध्यान रखें, जो अपने साथ हम कैरी कर सकते हैं, एक सूती और सॉफ्ट जो हैंकी या टॉवल जो है अपने साथ रखें, और जब भी पसीना आता है तो उसको वॉश ज़रूर करते रहें, ताकि वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आप बता रहे हैं कि आपको फुंसियाँ बार बार हो रही हैं, उसको एटलीस्ट प्रिवेंट किया जा सके। दूसरी चीज़ जो अपन को करनी है, पाउडर का इस्तेमाल। पाउडर ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेड हो, अनसेंटेड होना चाहिए, बिना खुशबू का, और बिल्कुल रेगुलर जो होता है, सॉफ्ट जो पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल अपन फोरहेड पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
बहुत ज़्यादा केमिकल वाला पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल कभी नहीं करना है। सॉफ्ट और अनसेंटेड जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है, एक्सेसिव ऑयलिंग जो अपने हेयर्स पे होती है उसको अभी अवॉइड करें, क्योंकि इस सीज़न में एक्सेसिव जो हेयर में ऑयल होता है वो भी स्वेटिंग और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उसका कारण बनता है। चौथी चीज़ जो होती है, अपन हेयर ड्रायर का कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो इस सीज़न में अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। और जो भी अपनी बालों से संबंधित जो भी थेरेपीज़ होती हैं वो दिन की बजाय आप रात में करना ज़्यादा प्रेफर करें, जिससे कि आपको पसीने और इस तरह की जो बीमारी आपको बार बार फुंसी हो रही हैं उसका कम से कम सामना करना पड़े। तो ये सब 3-4 सावधानियाँ हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है उसमें एक दर्शक हैं, उन्होंने भेजा है और वो कह रहे हैं कि गर्मियों में जो है उनको सर्द गर्म वाला जो है वो जुकाम होता है, इसका उपाय जो है वो जानना चाहते हैं और क्या खाना चाहिए कि जिससे ये जुकाम ना हो। मतलब गर्मी के अंदर इनको सर्द ठंडा गर्म जो होता है उस वजह से कोई जुकाम हो जाता है। देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। एक लू लगने के अलावा ये एक समस्या बहुत जो कॉमनली मरीजों में देखी जा रही है। ये इसके कई सारे कारण इस सीज़न में हो सकते हैं। पहला कारण ये होता है कि कई लोगों में स्पेशल वेदर जो होता है, एक पर्टिकुलर मौसम होता है, उससे एलर्जी होती है। तो बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा गर्मी से एलर्जी होती है, इस वजह से खांसी जुकाम हो सकता है। दूसरा, अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में सडनली जाते हैं। जैसे कभी हम कार के एसी में लोवेस्ट टेम्परेचर पे हम सफ़र कर रहे हैं और हमने कार का एसी बंद नहीं किया, उसके जस्ट बाद अपन ने बहुत ज़्यादा इतने हैवी टेम्परेचर में हम बाहर आ गए, या फिर बहुत हैवी टेम्परेचर से हम घर के अंदर गए और नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय सडनली एसी में अपन गए, फ्रिज का पानी पी लिया। तो ये सब कारण हैं जो इस गर्मी के मौसम में खांसी जुकाम का कारण बनते हैं। तो एक तो इन सब चीज़ों की सावधानी रखें। कभी भी अगर हम कार में सफ़र कर रहे हैं तो एसी को पहले बंद करें। जब भी अपन को रुकना है उससे कुछ देर पहले अपन एसी ऑफ कर दें। जब कार का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के थोड़ा सा इक्विवेलेंट हो उसके बाद अपन कार से निकलें। बाहर गर्म टेम्परेचर से घर में जा रहे हैं तो डायरेक्ट एसी में नहीं जाएं, पहले नॉर्मल टेम्परेचर में अपने, क्योंकि घर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से तो एटलीस्ट कम होगा, तो पहले नॉर्मल टेम्परेचर में जाएं, पसीना सुखाएं, उसके बाद एसी में जाएं। कभी भी सडनली बहुत ज़्यादा कोल्ड पानी अपन नहीं पिएं। और दूसरी चीज़, जो कोल्ड ब्रेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, इनका इस्तेमाल इस सीज़न में एटलीस्ट कम से कम करें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इनका इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इस्तेमाल अपन कम से कम करें। दूसरा, अगर किसी को खांसी जुकाम हो गई है तो क्या करें, इसकी मल्टीपल थेरेपीज़ हैं। अपन अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स नहीं लें, क्योंकि मौसम में बदलाव की वजह से जुकाम है। सिंपल पैरासीटामोल, जिंक और बी कॉम्प्लेक्सेस या विटामिन सी जो होती हैं, इनकी टैबलेट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, या फिर आप डॉक्टर से संपर्क करके भी इनको प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, उनका इस्तेमाल आप डॉक्टर्स की सलाह से करें। तीसरा, जो पी सकते हैं उसमें ये है कि अपन चाय अपन गरम पी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गले के लिए सूदिंग होती है, तो ये एक अच्छा इफ़ेक्ट करती है। और बाकी खान पान को लेकर तो कोई विशेष जुकाम में नहीं है कोई भूमिका? खान पान का सर ऐसा है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लें। बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा है कि एलर्जिक हैं तो सडनली आप जैसे गर्म टेम्परेचर सडनली आपने आइसक्रीम खा ली, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना आपको नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि शाम का खाना आपने सुबह किसी ने खा लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अच्छा, ये जितनी गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं लोग बता रहे हैं, तो उसमें एक सवाल में तो आपने कहा था कि स्किन के जो एक्सपर्ट हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखा सकते हैं, लेकिन जो आम समस्याएं हैं गर्मी की, उसमें व्यक्ति किस डॉक्टर को दिखाए सबसे पहले? सबसे पहले जो आपके जो नियर बाई डॉक्टर है, क्योंकि ये हीट इफ़ेक्ट जो होता है इंडिया की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उनको दिखाएं। अगर फिर भी आप प्रेफरेबली आप दिखाना चाहते हैं तो जनरल फिजिशियन जो होता है वो सबसे अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डील कर सकता है, तो उनको आप ज़रूर दिखाएं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हीट से रिलेटेड या गर्मी से रिलेटेड जो इलनेस है, अगर उनका आपको सामना करना पड़ रहा है तो। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें वर्षा जी ने भेजा, इंदौर से, कह रही हैं कि इन दिनों अक्सर मेरा जी घबराता है, थोड़ा बहुत काम करने पर थकान होने लगती है, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, फिर से वापस ये बहुत कॉमन समस्या है। एक्चुअली
हीट रिलेटेड इलनेस जो होती है, गर्मी से संबंधित जो समस्याएं या बीमारियां होती हैं, उनमें 3-4 तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे कॉमनली या सबसे लो ग्रेड की जो बीमारी है वो होती है हीट रैश, जिसको हम घमौरियाँ बोलते हैं। उसके बाद आता है हीट क्रैम्प्स, जिसमें अपने शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं पानी की कमी की वजह से अकड़ने लग जाती हैं, कमजोरियाँ आने लग जाती है। तीसरा होता है हीट एग्जॉशन, अपनी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, थकने लग जाती है। उसमें ऐसा इसलिए अगेन वही कारण है, पानी की समस्या, पानी की कमी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपने शरीर में एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हो जाता है, जैसे कि सोडियम की कमी है। सोडियम की कमी की वजह से अपनी बॉडी जो होती है बहुत पेन करने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है। और चौथी और जो सबसे जो सीवियर फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस है वो होती है हीट स्ट्रोक। इसमें मरीज को क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर की वजह से रेड स्किन हो जाती है। अगेन मरीज को उल्टियाँ करने का मन करता है, हाथ पैरों में वीकनेस होने लग जाते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, कन्फ्यूजन में पेशेंट जा सकता है, इवन अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और अगर प्रॉपर केयर ऐसे में नहीं मिलती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स इनके हैं, ये सिम्टम्स हीट रिलेटेड इलनेस के हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए क्या करना है, पानी खूब ज़्यादा मात्रा में पिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप दिन का पिएं। अपने आप को धूप से बचाएं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग या पसीना जो है वो नहीं आने दें। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वीकनेस है तो आप नींबू शिकंजी, जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नमक मिला के उसको पी सकते हैं। कई बार होता है कि अगर ओल्ड एज होते हैं उनमें अगर नमक की कमी है तो नमक के कैप्सूल आते हैं, वो ले सकते हैं, जिससे अपने शरीर में कमजोरी ना रहे। अच्छा, गर्मी में जैसे जो भी समस्याएं हो रही हैं तो लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। हम मतलब हमारे आसपास में कुछ छोटे सेटअप में ऐसी सुविधाएं होती हैं जहाँ पे ड्रिप वगैरह चढ़ा दी जाती है कि वो डॉक्टर भी तो ड्रिप ही चढ़वाएंगे, तो मैं अपने किसी जानकार से ही ड्रिप चढ़वा लेता हूँ, तो वो अपना इलाज खुद ही करने लगते हैं। तो जो लोग इस तरह से ड्रिप चढ़वाते हैं तो क्या वो तरीका सही है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है उस हिसाब से ये कतई सही नहीं है और ये बहुत गंभीर समस्या है। आजकल जो पेरीफेरी जो गांव में है वहाँ पे हालांकि डॉक्टर सफिशेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप डॉक्टर्स तक जाना पसंद नहीं करते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और ये झोला छाप जो समस्या एक नई उभरी है, इसका कारण यही है कि अपन इतनी बड़ी समस्या जो है हीट वेव को अपन छोटे में नहीं लें, कम सीरियस नहीं लें। अगर उसमें भी आप पास में जाके और ड्रिप लगवा रहे हैं या नॉर्मल ट्रीटमेंट किसी मेडिकल स्टोर पे जाके करा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ये आपको एक बहुत हार्मफुल कंडीशन तक ले जा सकता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करें। आप डॉक्टर की सलाह या उचित परामर्श लेके ही आप उसका ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए। अगला सवाल है, उसमें कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से मुझे रोज़ सिर दर्द की समस्या होने लगती है, अक्सर दवा लेनी पड़ती है। सिर दर्द की समस्या से मुझे कैसे निजात मिल सकती है? विद्यासागर जी हैं ग्वालियर से। देखिए, वापस से ये वही गर्मी से रिलेटेड सवाल है। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ बार बार कि अपने बॉडी में एक रेगुलेटरी सिस्टम है। अगर अपनी ब्रेन में सफिशेंट अमाउंट में ब्लड जा रहा है तो हेडेक होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अपनी बॉडी में जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो अदर देन बॉडी पेन, डिहाइड्रेशन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो होता है, जो हीट स्ट्रोक को सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, वो हेडेक होता है। तो हेडेक का इन दिनों में जो आप में बिना किसी बीमारी के कारण हो रहा है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है, बिना किसी दवाई के, आप दवाई पे डिपेंड ना रहें। अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको आजकल बहुत सारी दर्द निवारक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल आप तभी करें जब आप प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर आप सावधानियाँ रख रहे हैं, फिर भी अगर आपका सिर दर्द सही नहीं हो रहा है, जैसे आपने बहुत सफिशेंट अमाउंट में पानी पिया है, अपने बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में सोडियम है, नमक है, उसके बावजूद भी अगर आपको हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये गर्मी की वजह से नहीं है, किसी और कारण से है। तो गर्मी से रिलेटेड अगर आपका हेडेक है तो आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। हेडेक के लिए जो मेडिसिन हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें। बिल्कुल। अच्छा, आप डिहाइड्रेशन की बात कह रहे थे तो अगला सवाल उसी पर आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की समस्या का पता कैसे चल सकता है, इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और रोज़ाना कितना लिक्विड लेना ज़रूरी है? अशोक शर्मा पूछ रहे हैं जयपुर से। जी हाँ, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन स्पेशली इस मौसम में बहुत कॉमन समस्या है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन का पता लगाना ज़रूरी है। जो कॉमन पब्लिक है उन सब में
पता होना चाहिए कि मेरे को डिहाइड्रेशन है या नहीं है, और अगर डिहाइड्रेशन है तो उसके बाद मुझे क्या करना है। तो डिहाइड्रेशन के सिंपल तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर डिहाइड्रेशन किसी को हो रहा है तो अपने लिप्स और टंग जो होते हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं, सलाइवा की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज्ड हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अपना ड्राई माउथ रहता है। दूसरी चीज़, स्किन जो है वो हॉट रहने के साथ साथ बिल्कुल गर्म और ड्राई होती है, पिंचिंग पे भी उसका इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। एक तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर आदमी नोटिस कर सकता है वो होता है यूरिन। अगर डिहाइड्रेशन बॉडी में है तो अपने यूरिन का कलर और यूरिन की क्वांटिटी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना। अगर यूरिन का कलर नॉर्मल वाइटिश ट्रांसपेरेंट है, दैट इज़ सफिशेंट, हाइड्रेशन इज़ प्रॉपर। बट अगर आपकी यूरिन का कलर येलोविश हो रहा है, यूरिन की क्वांटिटी जो होती है होल डे में कम हो रही है, इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। तो आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर हीट रिलेटेड बीमारी में, गर्मी से रिलेटेड बीमारी में ज़रूरी है, वो है उचित मात्रा में हाइड्रेशन, उचित मात्रा में पानी और नमक की मात्रा अपने शरीर में सही रहेगी तो इस डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनसे अपन को बहुत जल्दी निजात मिल पाएगी। अमूमन ये देखा गया कि कितना पानी हमको एक दिन में पीना चाहिए। 10 गिलास या फिर हम माने 2.5 से 3 लीटर पानी या टोटल लिक्विड्स अपन को मिनिमम से मिनिमम हर एक इंसान को, एडल्ट इंसान को इतना लेना ही चाहिए। इससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो आपने लिक्विड की मात्रा बताई है, तो उसमें क्या केवल पानी ही पीना चाहिए या हम दूसरी चीज़ें जैसे छाछ है, लस्सी है, शिकंजी है, दूध है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, इन्हें भी शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें सारे लिक्विड शामिल होते हैं, लेकिन इन लिक्विड्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता है, और जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन सब में जो लिक्विड मैंने 2.5 से 3 लीटर बताया, इसमें पानी के अलावा छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू शिकंजी, ये सब चीज़ हम छाछ, ये सब हम ले सकते हैं। लेकिन जिन जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उनमें ये 3-4 चीज़ें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये सारे जो हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि मुझे डायबिटीज़ की समस्या है, गर्मी में इनके दिनों में जो है पैरों के तलवे में जलन रहती है और इस वजह से रात में इनको बार बार उठकर पैरों पर पानी भी डालना पड़ता है, और इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है? सरोज देवी हैं जयपुर से। मतलब दिन में इन दिनों इनके तलवे में जलन रहती है और रात को तो स्थिति ये होती है कि तलवों पर पानी डालना पड़ता है, तो क्या है ये समस्या? देखिए, जिन्होंने सवाल पूछा है वो खुद डायबिटिक भी हैं और एक नॉर्मल इंसान में भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान में अगर ऐसा हो रहा है तो संभवतः वो बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, और डायबिटिक अगर ये हैं तो डायबिटीज़ में इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है, अगर इनको पहले से होता आ रहा है, इसका मतलब है कि डायबिटीज़ खुद अपने आप में इसका कारण है। उसके कारण ये होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉपर फिटेड शूज़ उन्होंने यूज नहीं किए हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन बी की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटिक्स में ये पैरों में झंझनाहट या जो बर्निंग सेंसेशन इनके हो रहे हैं उसका कारण बनते हैं। तीसरी चीज़ होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, अपने शरीर की जो नसें हैं, जो अपना सेंसेशंस अपने फुट से, अपने पैरों से लेके जाता है ब्रेन तक, उसमें कुछ डैमेज हो जाता है अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से। तो ये 3-4 कारण हैं। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसे किडनी की डिजीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज़ में तो ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन वो अगर कंट्रोल्ड है आपके तो इसमें 2-3 कारण यही हैं। एक तो आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, दूसरा कारण ये जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 का टेस्ट कराएं, अपना BP मेजर करें, शुगर का रेगुलर मॉनिटरिंग करें। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उचित जो आपकी दवाइयां हैं उनकी कम ज़्यादा मात्रा करा के उनकी शुगर को कंट्रोल करें। एक चीज़ ये रखनी है कि हमको कभी भी ड्राई नहीं रहने देना है, मॉइस्ट रखें पैरों को। दिन में 15 मिनट आप पैरों को पानी में रखना है, और कोई भी मॉइस्चराइज़र अपन ज़रूर यूज करें पैरों पे। इसके अलावा अगर आपको ये सब चीज़ें करने से, आपने फिटेड शूज़ पहन लिए हैं, आपने हीट में अपने पैरों को एक्सपोज नहीं किया है, विटामिन B12 अगर आपका नॉर्मल है, शुगर आपकी कंट्रोल है, तो इन सब चीज़ों के बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। आपके रूटीन जो किडनी के फंक्शंस हैं वो ज़रूर कराएं। बिल्कुल। अगला सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि मैं खाने में ज़्यादा तला भुना भी नहीं लेता हूँ, फिर भी मुझे एसिडिटी की समस्या रहती है, ऐसे में क्या उपचार लिया जा सकता है? हितेंद्र जी का ये सवाल है।
देखिए, जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, नॉर्मली हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इसको बोलते हैं। अगर आप तला भुना नहीं खा रहे हैं तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कि जो अल्कोहलिक या स्मोकर्स जो होते हैं उनमें ऐसा होता है। दूसरा, ओबीज जो होते हैं जिनमें मोटापा है, उन लोगों में इस तरह की समस्या बार बार हो सकती है। तीसरा, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं उनमें इस तरह की समस्या बार बार हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको प्रॉपर सावधानी रखते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, कभी भी ओवर ईट नहीं करें, बहुत ज़्यादा खाना एक बार में नहीं खाएं। अगर आपको सपोज़ 100 ग्राम खाना खाना है और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो 100 ग्राम खाना एक बार में खाने की बजाय आप 50-50 ग्राम खाना 2 बार में खाएं। स्मॉल मील्स लें, छोटी छोटी डाइट लें, चाहे भले आपको 2 बार 3 बार लेना पड़ रहा हो। ओवर ईट नहीं करें। दूसरा, अगर आपने खाना खाया, लंच किया है, डिनर किया, उसके जस्ट बाद आप सोएं नहीं, लेटे नहीं। आपको कम से कम 2 से 3 घंटा आपको उसके बाद रेस्ट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी वाली कंडीशन में यही है कि पानी की उचित मात्रा का सेवन करें, अच्छी मात्रा में सैलेड खाएं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन करें, पानी अच्छे से पिएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, रात में सोते समय अगर आपको ऐसा हो रहा है तो अपने हेड एंड जो है, अपना सिर का हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएं, ताकि आपको इस तरह की समस्याएं बार बार नहीं हों। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। डॉक्टर योगेश स्वामी जी को हम धन्यवाद कहेंगे और दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि अपने मन से जो है अपना इलाज न करें, एक किसी योग्य चिकित्सक को या विशेषज्ञ को दिखाकर उनके बताए अनुसार ही उपचार लें। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।